अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये दुनिया लाखों वर्ष पुरानी है कहकर मनुष्यों को घोर अंधकार, अज्ञान अंधकार में डाल दिया गया है। आगे के लिए भी ये कहकर कि अभी 40,000 वर्ष और इस कलयुग को चलना है। मनुष्यों को जो साफ साफ आसार दिख रहे हैं, जो चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो सच्चाई सबके सामने है कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, उसको भी इग्नोर करके और अगर विनाश होना ही है तो हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा समझ करके और भी ज़्यादा मनुष्य अज्ञान अंधकार में डूब गए। तो एक तो दुनिया कब से चली उसके बारे में, और एक आगे और चलनी है, ऐसी बातें कह करके मनुष्यों को बिल्कुल ही घोर अज्ञान अंधकार में डाल दिया गया है और वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं और उनकी कोई रुचि भी नहीं है कि इस जो कुछ उनको समझते हैं उसके विरुद्ध कोई अगर सत्य भी हो उसको जानने की। इसका एक कारण ये भी है कि मनुष्य आत्मा का ज्ञान नहीं रखते, तो फिर वो सोचते हैं जो होना वो तो होना ही है, हम क्या कर सकते हैं, चाहे अभी विनाश हो जाए या 40,000 वर्ष और दुख भोगना पड़े। अपने आप को मजबूर और बेबस समझकर मनुष्य और भी ज़्यादा निराश और हताश महसूस कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जितनी भी इस प्रकार की मतें विश्व में प्रचलित हैं, चाहे वो वैज्ञानिकों की हैं, चाहे वो धार्मिक विद्वानों की हैं, उनको जानने से, उनको समझने से किसी को किसी प्रकार की भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो भगवान कहते हैं, गीता इस बात की साक्षी है कि मैं परमात्मा ही अवतरित होकर सृष्टि के बारे में, आज की स्थिति के बारे में, आज कैसा समय चल रहा है और भविष्य के बारे में सत्य ज्ञान बता सकता हूँ। तो भगवानोवाच जो है इस सृष्टि के बारे में, उसको जानकर तो व्यक्ति बिल्कुल ही चकित रह जाता है और आश्चर्य में खो जाता है जब वो इस बात को सुनता है, जब तक उसको पूरी तरह समझे, उसको जाने और माने। तो भगवान क्या कहते हैं कि अरे 84 लाख योनियाँ या लाखों वर्ष की बात तो दूर की है, ये सृष्टि चक्कर में तो मनुष्य आत्मा पूरे 84 जन्म भी सब आत्मा नहीं लेती। अब देखिए कहाँ कहाँ लाखों वर्ष का चक्कर, कहाँ 84 लाख योनियाँ। अब भगवान कह रहे हैं कि सभी आत्माएं तो पूरे 84 जन्म भी इस सृष्टि नाटक में नहीं लेती हैं। कैसे? तो भगवान अवतरित होकर बताते हैं, और इसको गौर से कोई सुने तो सचमुच आश्चर्य चकित रह जाए। इंग्लिश भाषा में कहते भी हैं, ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कि सच्चाई जो है वो बिल्कुल ही अजीबोगरीब होती है। तो भगवान कहते हैं कि सारा ही सृष्टि चक्र ये केवल और केवल 5,000 वर्ष का है, और इन 5,000 वर्षों में मनुष्य आत्मा अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि 5,000 वर्ष तो इसके एक चक्कर की अवधि है,
सृष्टि नाटक के एक चक्र की, वरना ये चक्र अनादि और अविनाशी है। ये कहा नहीं जा सकता कि लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष पहले कभी ये शुरू हुआ था। चक्रिक क्रम में हर चीज़ चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता, कोई आदि नहीं होता। एक चक्कर का आदि और अंत हम बयान कर सकते हैं। जैसे हम घड़ी में कहते हैं घड़ी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कहने को हम कह देते हैं कि 12 बजे के बाद इसका दूसरा चक्कर शुरू होता है। ऐसे दिन रात का चक्कर है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो हम कह देते हैं सूर्य निकलने पर दिन शुरू होता है। परंतु ये अनादि चक्कर है, क्योंकि भगवान ये भी बताते हैं इस सृष्टि नाटक में पाठधारी जो आत्माएं हैं, शरीर धारण करके पाठ तो आत्मा ही बजाती है, तो वो भी शाश्वत हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं। तो इसलिए अनादि अविनाशी आत्माएं शरीरों को धारण करके इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्कर में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती हैं। अब आगे भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि मनुष्यों ने तो कह दिया कि चारों युगों में कलयुग की आयु सबसे छोटी और सतयुग की आयु सबसे अधिक होती है। कलयुग से द्वापर युग की 2 गुना, त्रेता युग की 3 गुना और सतयुग की 4 गुना आयु होती है, वो भी लाखों वर्ष के हिसाब से। पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। 5000 वर्ष का पूरा चक्कर है और उसमें सभी युग, चारों युग की बराबर बराबर आयु होती है और हर युग 1250 वर्ष का होता है। और इसका यादगार भी स्वस्तिका के रूप में भारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। लोग अपने घरों के बाहर भी स्वस्तिका बनाते हैं, जिसके 4 बराबर भाग होते हैं। वैसे भी अगर किसी चीज़ को नई से पुरानी होने तक किया जाए, विभाजित किया जाए, 2 भागों में बांटा जाए, तो हम कहेंगे आधा टाइम नई, आधा टाइम पुरानी। और अगर 4 भागों में बांटा जाए, बिल्कुल नई, थोड़ी कम नई, फिर थोड़ी पुरानी और बिल्कुल पुरानी, तो 4 बराबर भाग ही बनते हैं। स्वस्तिका इस बात का चिन्ह है। तो हर हिसाब से देखेंगे तो सृष्टि चक्कर के चारों युग बराबर ही होने चाहिए। किंतु क्योंकि आदिकाल में सतयुग में दुनिया सतो प्रधान होती है, तो उस 1250 वर्ष के एक युग में वहाँ मनुष्य आत्माओं को केवल 84 बार ही अपना चोला बदलना पड़ता है देवताओं को। यानी 1250 वर्ष में सतयुग में केवल 8 पुनर्जन्म होते हैं देवताओं के। और उसके बाद के जो 1250 वर्ष हैं, तो सतोगुण प्रधान से दुनिया सतोगुणी हो जाती है, सूर्य वंश से चंद्रवंश आ जाता है। तो अगले 1250 वर्ष में देवता 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सतयुग और त्रेता में 8 और 12 20 जन्म आत्माएं लेती हैं। और अगर उससे पहले के संगम युग का एक मरजीवा जन्म बना लिया जाए, तो 21 जन्म मनुष्य आत्माओं के जो देवता बनती हैं, उनके सुख धाम कहो, सतयुग त्रेता कहो, सूर्य वंश चंद्रवंश कहो, उसमें होते हैं। लेकिन उसके पश्चात जब द्वापर युग आता है, तो दुनिया पुरानी होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा दुख शुरू होता है। और द्वापर युग में आत्माएं जो हैं 21 जन्म लेती हैं। अब देखिए, सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, यानी आयु घटती जाती है। और जब दुख शुरू हो जाता है और मनुष्य पावन अपने पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो द्वापर में 21 जन्म होते हैं। फिर कलयुग जब आता है, वो भी 1250 वर्ष का है, उसमें आत्माओं के 42 जन्म हो जाते हैं, यानी आयु बिल्कुल ही घट जाती है। अच्छा, इसके बाद भगवान क्या बताते हैं कि आप सब जानते हैं, हम सब, कि सृष्टि की आयु धीरे धीरे बढ़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि
कि अगर सतयुग में कोई आत्मा शुरू में जन्म लेती है उसके तो पूरे 84 बर्थ होंगे, लेकिन अगर वो आती ही त्रेता युग में है, क्योंकि आबादी बढ़ती है धीरे धीरे, मोटे रूप से कहते हैं बीच का हिस्सा छोड़ देते हैं, अगर त्रेता में आती है तो उसके 8 जन्म कम हो जाएंगे और पूरे का पूरा सृष्टि चक्र का चौथा भाग जो सुख का भाग है, जो वैकुंठ के सुख का, वो भी घट जाएगा। ये चौथा हिस्सा यानी सतो प्रधान वैकुंठ में वो आत्मा जन्म नहीं लेगी, और लेगी भी अगर तो फिर जा कर के उसके 8 जन्म कम हो जाएंगे, यानी वो त्रेता में जन्म लेती है, 84 के बजाय 8 कम हो जाएंगे। फिर अगर हम आगे चलें, द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में क्या होगा कि 21 जन्म कम हो जाएंगे, जो सतयुग त्रेता और संगम युग के मिला रहे हैं, और पूरा का पूरा आधा सृष्टि चक्कर जो कि वास्तव में पावन दुनिया है, जिसमें सुख का पाठ है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और द्वापर से कलयुग तक, जैसा हमने बताया कि द्वापर से कलयुग तक, द्वापर में दुख थोड़ा सा शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता है, और कलयुग के अंत तक तो ये दुनिया पूरा दुख धाम नरक तुल्य बन जाती है। इन 2 युगों में 1250 के 2 युगों में आत्मा आयु छोटी होने के कारण 63 जन्म लेती है। उसमें भी द्वापर के शुरू में आयु थोड़ी ज़्यादा होती है और कलयुग के अंत में आके आयु बिल्कुल कम हो जाती है। अब इस बात को समझने के लिए भगवान हमें वृक्ष का उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष आप जानते हैं पौधे के रूप में उगता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके पत्ते बढ़ते जाते हैं, कई पत्ते उसके बाद में निकलते हैं, शाखाएं भी बाद में निकलती जाती हैं, फिर शाखाओं में उपशाखाएं भी निकलती हैं। इस प्रकार से लास्ट में आकर के थोड़े से पत्ते नए निकलते हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि चक्र के कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं उनके केवल 1 या 2 जन्म ही होते हैं। अब क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, सृष्टि नाटक बड़ा विचित्र है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संतुलन से बना हुआ है। हर एक आत्मा के साथ न्याय है इसमें, चाहे वो सतयुग में जन्म ले शुरू करे या त्रेता में या कलयुग में। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो ये भी बताते हैं कि आत्मा इस सृष्टि चक्र में कितने भी जन्म ले, लेकिन हर उसको अपने उतने जन्मों में ही सतो गुण, रजोगुण और तमोगुण से गुजरना पड़ता है। अर्थात वो अंत में आकर के सभी आत्माएं तमोगुणी हो जाती हैं और अपनी अपनी इस सृष्टि नाटक में पाठ की अवधि के अनुसार उनको सतो रजो तमो में आना होता है। देखा जाए कितना विचित्र न्याय है कि कोई आत्मा तो सतयुग में सतोगुणी सुख भोगती है, उस प्रकार से पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन कोई आत्मा कलयुग में भी उतरती है तो कलयुग में भी उसका सतोगुण शुरू होगा, सतो रजो तमो से जल्दी जल्दी पास ऑन करेगी। तो कितना अच्छा है कि दुख की दुनिया में कोई सुखी हो। इसलिए भगवान कहते हैं, लेकिन अंत में आकर सारी की सारी आत्माएं एक ही समय पर, जैसे किसी पहाड़ों की चोटियां अलग अलग ऊंची होती हैं, ग्राउंड लेवल सेम होता है, तो बिल्कुल नीचे आ करके सभी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं। और कलयुग में फिर क्या होता है तो दुख ही दुख होता है, अल्पकाल का सुख आत्माओं को मिलता है, क्योंकि जो नई नई आत्माएं उतरती हैं वो कलयुग के हिसाब से सुखी होती हैं। इसके लिए भगवान बीज और वृक्ष का उदाहरण भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि बीज और उसकी जड़, उससे सारे वृक्ष का कनेक्शन होता है, चाहे उसकी पहली शाखा हो, चाहे उसकी अंतिम शाखा हो, चाहे उसका अंतिम पत्ता हो, लेकिन जड़ और बीज के बगैर तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। और बड़ के पेड़ का एग्जाम्पल दिया जाता है कि बड़ के पेड़ का तो तना भी खत्म हो जाता है, फिर भी वो खड़ा रहता है ब्रांचेस के आधार पर। इसलिए भगवान ये भी बताते हैं कि परमात्मा बीज और ब्रह्मा जड़,
जिसके द्वारा सृष्टि चक्र शुरू होता है, कल्प वृक्ष शुरू होता है, उन दोनों को सभी धर्मों के लोग याद करते हैं, अल्लाह को, गॉड को, परमात्मा को, और आदि देव को, जिसको आदम आदि नामों से याद किया जाता है। वो निराकार आत्माओं का पिता है और ये साकार शरीरधारियों का प्रथम पुरुष है। अब भगवान कहते हैं, जैसे हम समझा रहे हैं, तो हर धर्म को एक शाखा के रूप में देखा जाए। जैसे वृक्ष में बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं, इसी प्रकार के सृष्टि रूपी नाटक में बड़े बड़े धर्म निकलते हैं। लेकिन ये भी गौर करने की बात है कि मान लो क्रिश्चियन धर्म निकला आज से 2024 वर्ष या इतना लगभग पहले, तो क्राइस्ट ने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी उन्होंने मैसेज दिया, उसका आज के क्रिश्चियन को कुछ पता नहीं है। लेकिन वो कहलाता क्रिश्चियन ही है, तो इसलिए आज के क्रिश्चियनों ने ना तो क्राइस्ट को देखा है, ना उस इतने वर्ष पहले उसने जो कुछ संदेश दिया था वो आज के मनुष्यों को पता है। इस प्रकार से हर धर्म भी आप देखेंगे तो सतो रजो तमो अवस्था में पास होता है। क्रिश्चियन धर्म में और हर धर्म में वृद्धि होती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है, लेकिन धार्मिक सत्ता की क्वालिटी कम होती जाती है। ये हर धर्म पर लागू होता है, चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म हो, इस्लामी धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो। अर्थ ये है कि अपने अपने समय पर शुरू होने के बाद अंत में आकर 5000 वर्ष के अंत में सभी धर्म और धार्मिक लोग तमो प्रधान हो जाते हैं। अब भारत के धर्म को ही देखिए, जो देवी देवता धर्म कहलाता था, जिससे कहा जाता है सतयुग शुरू हुआ, सतो प्रधान था, दुनिया स्वर्ग वैकुंठ कहलाती थी, वो भी आज क्या हाल हुआ है कि वो अपने आप को हिंदू, बीच में हिंदू कहलाने लग गए कि देवताओं के लक्षण मनुष्यों ने खो दिए। लेकिन हिंदू धर्म भी जब द्वापर में शुरू होता है, उस वक़्त वो सतो अपने हिसाब से सतो होता है, और देवताओं का बदला हुआ रूप होने के कारण से वो रजोगुण होता है। तो उस वक़्त भी एक इष्ट की भक्ति होती है, नवदा भक्ति से शुरू होता है। लेकिन कलयुग में तमो प्रधान होकर हिंदू धर्म की और अन्य धर्मों की भी क्या हाल हुई है, कितनी शाखाएं, उपशाखाएं, कर्मकांड आदि रह गया है। मेन बात यह है कि सभी धर्म शरीर के धर्म हैं। इनका आत्मा और परमात्मा से और अनादि सृष्टि चक्कर का इनको ज्ञान ही नहीं है। तो जब ये सारे देहिक धर्म तमो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि अब हैं, तब भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब इन सभी धर्मों की ग्लानि हो जाती है, बिल्कुल तमो प्रधान हो जाता है, उस कारण मनुष्य धर्म का कोई भी नाम ले अति दुखी हो जाते हैं, अज्ञान के कारण विक्रम करते हैं। उस समय भगवान कहते हैं मैं अवतरित होकर जो कुछ हमने बताया वो ज्ञान परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सत्य ज्ञान देते हैं। तो बताते हैं कि वर्तमान समय अब 5000 वर्ष का चक्कर पूरा हुआ, अब कलयुग के समझो अंत का समय है। और परमात्मा कहते हैं कि ये सत्य ज्ञान, यानी जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही सारे चक्कर में आती है, चोले तो बदलती रहती है, किसी को भी अपने पिछले चोले का और अगले चोले का पता नहीं होता। तो आत्मिक ज्ञान भगवान कहते हैं मैं परम आत्मा ही आत्माओं को देता हूँ, और केवल कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, जिसको हमने कहा मर जीवा जन्म होता है, कलयुगी शरीरधारी आत्माएं ही ये ज्ञान लेकर के संगम युग पर आध्यात्मिक ज्ञान धारण करती हैं और अपने आप को समझती हैं। तो कैसे हम अपने आप को शरीर मान करके, द्वापर में आकर के शरीर मानने से, शरीर तो देवता भी मानते थे लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, स्वाभाविक तौर पर वो जानते थे कि आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है और शरीर को त्यागना है। वहाँ सारा जीवन और शरीर त्यागते समय भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता था। जैसे कोई रात्रि को आंखें बंद करके सो जाता है, सुबह उठ जाता है, ऐसे पिछले जन्म में अंतर ध्यान हो जाते थे
और अगले शरीर में आकर के पहुँचते थे। इसीलिए उस काल को अमर लोक कहा गया है। इसी दुनिया के अंदर, इसी सृष्टि के अंदर जो पहला आधा भाग है उसको देवलोक कहा गया है और अमर लोक कहा गया है। ऐसे नहीं कि देवता शरीर नहीं छोड़ते थे, किंतु वो मृत्यु आदि के नाम उनको पता ही नहीं था, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस नहीं थे। फिर भगवान कहते हैं दूसरे भाग को, जब मनुष्यों ने अपने आप को देह मानना शुरू कर दिया और बॉडी कॉन्शियस हो गए, तो देह के धर्म शुरू हो गए। हर चीज़ का देह से मूल्यांकन शुरू कर दिया। देह के द्वारा सुखों को सुख मानने लग गए, देह के साधनों को ही वो साधन मानने लग गए। उस भगवान कहते हैं उस काल से लेकर अंत तक मृत्यु लोक कहते हैं। आत्मा तो फिर भी अमर है, आत्मा शरीर छोड़कर अगले जन्म में चली जाती है, आत्मा नहीं मरती है। लेकिन क्योंकि देह अभिमानी है तो वो समझते हैं मैं मर गया या मैं मर जाऊंगा या मेरा फलाना रिलेटिव मर गया। तो ये मृत्यु लोक में भी पहले सतो यानी द्वापर में देह भान भी सतो प्रधान होता है एक प्रकार से, और धीरे धीरे कलयुग में आकर तो सारा कुछ देहों पर ही आधारित हो जाता है और उस कारण से विक्रम होते हैं। विक्रम होने से आयु घटती है। तो एक तो आयु घट जाती, जैसे हमने बताया कि सतयुग में क्या आयु थी और कलयुग में क्या आयु हो जाती है। वहाँ 8 जन्म होते हैं 1250 वर्ष में और यहाँ 42 जन्म होते हैं 1250 वर्ष में। गर्भ में भी मृत्यु हो जाती है, बचपन में भी। एक तो ये आयु घट जाती है, दूसरे अकाल मृत्यु, क्योंकि कर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर होता है, पता भी नहीं लगता। एक ठीक ठाक लगने वाला व्यक्ति, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो जाए, किसी नेचुरल कैलेमिटी से हो जाए। तो अकाल मृत्यु से और भी ज़्यादा ये मृत्यु लोक की फीलिंग आती है, जैसे कोई व्यक्ति कब्रिस्तान में जी रहा हो, पता नहीं कब वो शरीर छोड़ करके कब्र दाखिल हो जाए। ऐसी स्थिति भगवान ने बताई है। इस अज्ञान को दूर करना अति आवश्यक है। अगर हम अपने आप को शाश्वत, अनादि, अविनाशी आत्मा रूप से जानना चाहते हैं, आत्मिक रूप से जीना चाहते हैं, और उसके द्वारा ही हम पुनः अपनी ये जो तमो प्रधान हमारी अवस्था है, हमें हर वक्त शरीर छोड़ने का फिक्र रहता है। और इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो जन्म से मृत्यु तक कहे कि मैं सुखी रहता हूँ। किसी को कैसी प्रकार का दुख, किसी को कैसे प्रकार का दुख, एक दुख से वो छूटने की कोशिश करता है तो कर्मों के हिसाब से उसको दूसरा दुख आके तंग कर देता है। इससे बचने के लिए जिसको भगवान ने कहा है, लोग भी पुकारते हैं हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाओ। वैसे भी कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भगवान आकर के कलयुग के अंत में ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान दे कर के आत्माओं को कलयुगी तमो प्रधान से सतयुगी सूर्यवंशी देवी देवता बना रहे हैं। इस विद्या को जानने के लिए आप किसी भी निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।